तो हैट्रिक से हैट्रिक का सफर जारी है। राजस्थान में 4 संत बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इन 4 विधायकों में जिसके सबसे ज्यादा चर्चा है वो है हवा महल सीट से नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य। चुनाव रिजल्ट आते ही बाल मुकुंदाचार्य एक्शन में नजर आए। अवैध मीट दुकानों के खिलाफ अभियान छेड़ उन्होंने दिया है। कैसा अभियान छेड़ा है, तस्वीर कैसी है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मेरे क्षेत्र में अवैध व्यापार नहीं होने दूंगा, साथ में मिली भगत मिठाई नहीं खाने दूंगा। तिलकधारी संत, भगवा वस्त्र और सख्त अंदाज, खुले में नॉनवेज बेचने के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले ये हैं नवनिर्वाचित विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जो जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतकर आए हैं। बाबा ने आते ही बुचड़खाने के खिलाफ हल्ला बोल दिया। न खाऊंगा न खाने दूंगा, कोई इस चक्कर में रहेगी मिठाई खिला देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई मिठाई नहीं खानी है, सीधा सा अपने को काम करना है। उस क्षेत्र में हजारों की संख्या में नॉन वेज के व्यापार खुलेआम रोड पर चल रहे हैं, कब्जा करके चल रहे हैं, और उसकी वजह से लोगों को, कईयों को, जैन समाज के मेरे पास पत्र आए हुए हैं। जैन समाज ने पत्र लिखे हैं कि जब भी ऐसे आप आओ तो ये काम हमारे तुरंत बंद होने चाहिए। चुनाव जीतते ही एक्शन में आए बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी अफसर को फोन पर अल्टीमेटम दे रहे हैं और नॉनवेज की दुकानों पर कार्रवाई के लिए हाँ या ना में जवाब तलब कर रहे हैं। खुले में हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। सिर्फ अफसरों को ही बाल मुकुंदाचार्य ने अलर्ट नहीं किया, बल्कि खुद भी मैदान में उतर गए। समर्थकों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और खुले में नॉनवेज बेचने वाली दुकानों को बंद कराने का अल्टीमेटम दे दिया। जहां दुकान पे पहुंचे वो ये थी अफगानी दरबार होटल, और इनके ऑनर जो हैं उनका कहना यही था कि जो बाबा थे वो अचानक पहुंचे थे, और अचानक पहुंचे तो अधिकारी भी साथ आ गए, और अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि खुले में जो है वो बिक्री नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आसपास के इलाके में 4 से 5 दुकानें थी, उन पर आसपास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब जो है खुले में मांस जो है वो नहीं बिकेगा। अब हवा महल इलाके में नहीं बिकेगा या पूरे राजस्थान में नहीं बिकेगा। इस चीज़ का अभी किसी तरीके की कोई गाइडलाइन तो नहीं आई है, लेकिन पहला दिन बीजेपी विधायक का वो जीते और जीतने के बाद अपने इलाके में निकले तो उन्होंने पूरी तरीके से पहला काम जो किया वो इन दुकानों पर छापेमारी की, और जाकर के तुरंत उन्होंने ये कहा कि अब ये खुले में मांस नहीं बिकेगा। दावा किया जा रहा है कि जब बाबा नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, इस दौरान उन पर और उनके कार्यकर्ताओं पर पथराव भी हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति बता रहे हैं। दुकानें तो सभी प्रकार के लोग लगा रहे हैं, ये कौन कह रहा है कि एक ही लगा रहे हैं? सभी लगाते हैं दुकानें। तो कोई किसने कहा कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोग लगाते हैं? सभी लोग लगाते हैं, सभी ने खोल रखे काम। लेकिन जिन्होंने अवैध कर रखे हैं, गलत कर रखे हैं, रोड पर लगा रखा है, 40 फीट कब्जा करके बेच रहे हैं, माता बहनों को उससे आने से परेशानी हो रही है, हम लोगों का, सनातनियों का वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है, गली में से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन लोगों को कहना, टोकना, नियम कायदे से करना में क्या प्रॉब्लम है? बाबा ने उस पप्पू कसाई को चुनाव में पटखनी दे दी है और वो खुद नॉनवेज की दुकानों के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। हमने इस बारे में लोगों से भी बातचीत की, सुनिए उनका क्या कहना है। चिकन मटन की जो बात आ रही है, चिकन मटन में अंडा भी आता है। ये दुकानदारों को तो लाइसेंस दे दोगे, ठेले वालों को लाइसेंस कहाँ से दोगे आप? इनको भी लाइसेंस जारी करिए सर। पहले इनको नोटिस दे देना चाहिए था कि आप ऐसे अगर नहीं लगा, हमें अगर मना करना है तो वो नोटिस देते। नोटिस देने के बाद, हमें वार्निंग देने के बाद अगर हम नहीं करते वैसा तो ये कार्रवाई करते तो अच्छा लगता। राजस्थान में 4 संत चुनाव जीत कर आए हैं। बाबा बालकनाथ का नाम सीएम के रेस में है, तो बाल मुकुंदाचार्य आते ही अपने एक्शन के लिए चर्चाओं में हैं। देखना होगा कि संत कैसे सियासत का अंदाज बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो राजस्थान में संत कैसे सियासत का अंदाज बदलते हैं, इसके लिए इंतजार थोड़ा सा जरूर करना होगा। लेकिन बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि न सिर्फ इस देश में बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त जबरदस्त चर्चा है। शानदार जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम भी ये कहते नहीं थक रही कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की पुकार, अल्लाह मोदी दे दे। पाकिस्तान की मांग, मोदी हो मेरा प्रधान। जी हां, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद पड़ोसी मुल्क में ताली बजने लगी। हिंदुस्तान के सबसे कट्टर दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के अवाम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भले ही हमारे देश से नफरत करे, लेकिन वहां की जनता, वहां की आवाम पीएम मोदी का कायल है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 3 राज्यों में बम्पर जीत की चर्चा पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। वहां के लोग पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में पीएम मोदी जैसा नेता चाहते हैं। ये सारी गेम जो है इकोनॉमिक्स की है, सारी गेम जो है स्ट्रेटजी की है, सारी गेम जो है माइंड गेम्स की है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नारे लगाते रहेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो कुछ नहीं हो सकता। इंडिया जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, एज इन इकोनॉमी, एज इन स्ट्रेटजिकल वॉरफेयर, एज इन देयर फॉरेन पॉलिसी, वो बहुत आगे है। इसलिए यही वजह है कि उनके जो उसके हमसाए हैं या फिर बड़े जो नेशंस हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर इनकी यही पॉलिसी रही तो मेरे ख्याल से इंडिया खिते में मजीद तरक्की करेगा। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जालस नहीं हूँ। होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मेहनत कर मेरी बात नहीं समझे। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते। ये पाकिस्तान के अंदर की एक बेचैनी है। पाकिस्तान के लोग अपने वजीर आलम को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तानी आवाम को भी सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा है। वहाँ की जनता कह रही है पीएम मोदी जैसा कोई नेता नहीं है, उन्हें भी सिर्फ मोदी ही चाहिए। बेहतरीन है। देखें, उन्होंने उसके अपने टेन्योर के अंदर 2 टेन्योर गुजरे, दोनों टेन्योर्स के अंदर उसने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। उनकी इकॉनमी बूस्ट हुई है, उससे उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया इज़ ग्रोइंग। हर एक चीज़ देख लें आप, टेक्नोलॉजी देख लें आप, इंडस्ट्री देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, इन एवरी फील्ड हर एक टॉप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप इस टाइम दुनिया के अंदर, उनके टॉप लीडर्स इंडियंस हैं, सीईओज इंडियन हैं। मतलब ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग। पाकिस्तानियों में पीएम मोदी को लेकर प्यार इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अखंड भारत की आवाज अब पाकिस्तान में उठने लगी है। पाक अवाम कह रही है पीएम मोदी देश के लिए काम करते हैं, अपने कौम के लिए काम करते हैं। बुनियाद जो है हमारे हुक्मरान करप्ट है, वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है। हम यहाँ पे मुल्क का रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। 5 साल हम क्यों पूरा नहीं कर सकते, क्या वजह है? इंडिया वाले क्यों नहीं से होता? वो लोग जो है वो मुल्क के लिए खैर ख्वाह है, हमारे जो है अपने पेटों के लिए खैर ख्वाह है, अपने बच्चों पोतों के लिए खैर ख्वाह है। जो लोग अपने नेशन के लिए कुछ करते हैं, नेशन उसको फिर आउटपुट देती है अपने वोट के ज़रिए। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने अगर कुछ अच्छे काम अपनी नेशंस के लिए किए हैं और उसका जीत जाना ये एक अच्छा साइन है उनके लिए। पाकिस्तानी आवाम जो कुछ भी बता रही है वो इस वक्त वहां की सच्चाई है। पाकिस्तान अपनी ही कारगुजारियों में मुश्किल में फंस चुका है, उसका आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। वहां के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में वहां की आवाम अल्लाह से दुआ कर रहा है काश उनके मुल्क में भी मोदी जैसा नेता हो, वो भी अपने देश में पीएम मोदी जैसा नेता की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।